हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मृत्युंजय शुक्ला। और अभी मेरी पूजा हो चुकी है और बस अब चाय चढ़ी है मेरी, चाय पियेंगे। और अभी हमने मोजे, मेरे पूजा वाले मोजे और हैं और ऐसे डेली वाले मोजे और पहनते रोज धुले ही हैं, पर पूजा वाले हमने मोजे ही और अलग बना दिए हैं, तो वो उतार दिए हैं। तो अभी दूसरे वाले मोजे लेके आए, वो पहनेंगे और फिर उसके बाद घर की क्लीनिंग शुरू होती है, क्योंकि घर की क्लीनिंग या कोई भी काम कुछ भी नहीं करते, सबसे पहला काम करते हैं हम पूजा करते हैं। तो बस अभी मेरी पूजा हुई है और अब बाकी घर के सारे काम करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। कपड़े मेरे लग चुके हैं धुलने के लिए और क्लीनिंग हो गई है, सारा काम हो गया। हस्बैंड ऑफिस चले गए, उनके लिए नाश्ता बना दी, बस उनके लिए खाना बनाना रह गया। और अब मेरी बाई आएंगी, वो काम करेंगी फटाफट, फिर उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो हस्बैंड बोल देते हैं मेरे लिए कुछ भी बना देना, खिचड़ी बना देना। हालांकि हम बोलते हैं कि मेरा तो 2 दिन का फास्ट पड़ता है और ये तो हमेशा का है कि पड़ता ही रहता, जाते जाता। बोलते हैं पर फिर भी कुछ नहीं, हमारे अकेले के लिए तुम कुछ भी नहीं बनाना। तो वो बोलते हैं कि मेरे लिए सिर्फ खिचड़ी बना देना, लेकिन खिचड़ी नहीं बनाएंगे, उनके लिए एक सब्जी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। अगर चावल तो वे वैसे भी नहीं खाते हैं, अगर बोलेंगे तो चावल बना देंगे, वैसे कुछ नहीं। तो पहले जा रहे हैं, अभी गोभी की सब्जी बनाएंगे, तो गोभी की सब्जी बैठ के छीलेंगे और फिर सब्जी छौंक देंगे। और तब तक मेरी दीदी आ जाएंगी तो मेरे बर्तन भी खाली हो जाएंगे। बस अब चलिए मिलते हैं। स्वाद भी अच्छा हो जाता है और पेट भी बढ़िया रहता है। तो जो भी सब्जी बनाएंगे उसमें थोड़ी सी हम पालक भी काट के डालेंगे। पालक हम हर चीज में डाल देते हैं, चाहे फिर रोटी हो या पराठे हो, सब्जी हो, दाल हो, हर चीज में पालक जरूर डालिए। पालक से इससे ज्यादा बेहतर आयरन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो पालक अभी क्या है, जाड़े में पालक का टेस्ट भी अच्छा होता है और खाना भी चाहिए। पालक का रायता, पालक उबाल लीजिए और उबाल के बिल्कुल बथुए जैसा लगता है, पालक उबाल के और इसको थोड़ा सा पीस लीजिए और पीस के दही में मिला के और काला नमक और जीरा पाउडर डाल के और एक तड़का लगा के पालक का रायता खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो पालक तो हमें हर तरह से पसंद है। बस अभी सब्जी काट लें, फिर उसके बाद सब्जी छौंक देंगे। सब्जी छौंकने के बाद मेरी दीदी आ जाएंगी तो वो काम वाम करेंगी, फिर देखते हैं क्या करें। तब तक ये भी आ जाते हैं, मतलब मेरा काम होता ही रहता है, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं। ये नहीं है कि 2 मिनट हमें बैठने को मिले, मेरे काम होते ही होते हस्बैंड भी। फिर उसके बाद कोई काम नहीं, जब वो खाना वाना खा लेते ना फिर कोई काम नहीं, बस डायरेक्ट फिर शाम को ही काम रहता है। शाम को भी वही खाने वाने वाला काम रहता है, या फिर जैसे हमने कुछ बनाने बैठ गए तो बनाने का काम हुआ। और शाम को ही हमें कपड़ों में थोड़ी सी धूप लगा देंगे तो ये कपड़े उठा लेंगे और जो फोल्ड करके रख देंगे, और जो कपड़े मशीन में पड़े वो इनमें डाल देंगे। लड़कियों के पास सारा ही दिन काम रहता है, आप जितना भी काम करो बस थोड़ा ही रहता है। फिर ये एक छुपता है काम, दूसरा देखो नहीं तो वो भी गड़बड़ हो रहा है। ऊपर क्या होता है, ऊपर का मोस्टली मेरा काम थोड़ा लेट होता है, क्योंकि नीचे हस्बैंड जाते हैं ऑफिस तो फिर नीचे ही देखते रहते हैं। क्योंकि अगर ऊपर एक बार आ जाओ ना तो फिर 1-1.5 घंटे का काम पूरा प्रॉपर यहाँ पे भी रहता है। हस्बैंड 1:30 उठते हैं, उस वाले रूम की क्लीनिंग थोड़ा लेट होती है। तो बस अब यहाँ की क्लीनिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये कूलर कभी हम इधर करते कभी इधर करते, तो इतनी जगह तो है नहीं कि कहीं पे भी इसको बालकनी में रखो। तो यहाँ तो बारिश इतनी होती है कि बारिश से भी खराब होने लगता है। और ये अलमारी इतनी मेरी गंदी हो चुकी है, कपड़ों की अलमारी है। तो ये देखिए, तो इतनी गंदी हो चुकी है, मतलब खोल नहीं सकते इतना। जो भी कपड़े होते वो इसी में ठुसते जाते हैं, फिर इकट्ठे हमने अब सोचते हैं रोज आज साफ करेंगे। देखते अगर आज टाइम मिले तो आज साफ कर लेंगे, वरना फिर कब टाइम मिलता है, कल परसों में तो इसको कर ही डालेंगे। तो क्या होता है ना कि डेली की अलमारी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो अब उसको साफ करना है, देखिए जब टाइम मिलता है तो उसको साफ कर लेंगे। और ये ऑर्गेनाइजर मंगाए थे,
मेन क्या था, क्यों नहीं वो साफ हो रही। वैसे तो मेरी आदत है, हम जो सामान जैसे रखते हैं वैसे निकालते हैं, जब रखते हैं तो वो भी हम ढंग से रखते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है जब बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है तो फिर काम करने का मन नहीं करता। तो ये मेरे ऑर्गेनाइजर आने थे कपड़े रखने के, और जब उसमें हमने ये फ्लेयर से अमेजोन से मंगाए हैं, जब देखे थे तब तो ये दिखने में बहुत बड़े बड़े थे, काफी बड़े लग रहे थे, पर जब ये मेरे पास आए हैं तो ये जब हमें रिसीव हुए थे कि बहुत ही ज्यादा छोटे। पर ठीक है, हमने वापस इसलिए नहीं किया कि इसी की वजह से इतने दिन रुके रहे, क्योंकि आजकल ना पार्सल जल्दी आ नहीं रहे हैं। फिर और ऑर्डर कर लेंगे, देखते हैं कौन से वेबसाइट से ऑर्डर करना है, फिर और ऑर्डर कर लेंगे। तो अभी फिलहाल ये आ गए, तो इनमें तो हम अपनी साड़ियां लगा के रख देंगे, साड़ी है या सूट है, और इनकी शर्ट के लिए भी ऑर्गेनाइजर मंगाएंगे, और डेली कपड़ों के लिए अलग ऑर्गेनाइजर। वैसे तो इसमें बॉक्स भी बने, इस साइड ना पूरे लकड़ी के बॉक्स जैसे हैं, हम जब इसको सही करेंगे तब आपको दिखाएंगे। तो बॉक्स में सारी चीजें जमा के पूरा इसी तरह से, जैसे ये है उसी तरह से उसके अंदर बॉक्स भी हैं, तो सही रहता है। लेकिन ये जैसे यहाँ पर इस साइड रखने के लिए कपड़े उपड़े इसमें करके रखने के लिए, ताकि जल्दी मिल जाए, क्योंकि इधर से ये देखिए, ये इधर से ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें ये देखिए ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें दिख जाता है कि कौन कौन से कपड़े इसके अंदर हैं। तो पूरी अलमारी नहीं मतलब उलझानी पड़ती है, बस इसी को देख के एक बैग निकालिए, अपना कपड़ा निकालिए, फिर उसी को बैग को ऐसे रख दीजिए। अगर आपको जल्दी है तो वो बैग आप यहाँ पे भी रख के जा सकते हैं, पर आपकी अलमारी मैसी नहीं होगी। तो इसी वजह से इसी का वेट ही हम कर रहे थे, पर अब आ गया है, तो आज कल भी हम इस अलमारी सही कर लेंगे। इसको हमने बहुत टाइम पहले ऑर्डर किया था, हमें तो लग रहा था अब आएगा ही नहीं, पर आ गया। 3 आए हैं, 3 का सेट है पूरा, क्योंकि ये फिरोजी कलर मेरा फेवरेट है, इसीलिए फिरोजी कलर मंगाए। और अब मंगाएंगे थोड़ा सा जैसे बड़े हों, कि उसके अंदर ज्यादा सा सामान आ जाए, तो फिर मंगाएंगे। अब देखिए कब ऑर्डर करते हैं। और ये भगवान का कमरा है, भगवान के कमरे का ये निकल गया है, ये लगाना है। बिना चेयर के हमसे तो नहीं बनेगा, चेयर लाते। अब अच्छा लग रहा है ना। अब इसमें अब क्या होता है ना, धीरे धीरे हम चीजें ले रहे हैं, गृहस्थी बना रहे हैं, तो एकदम से तो मेरे पास कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अब जब भी लेंगे तो उसकी फूलों की लड़ी ले लेंगे, तो यहाँ लगा देंगे, तो लगेगा कि हाँ ये भगवान का कमरा है। अभी तो बंद कर देंगे, दोपहर में भगवान को सुला देते हैं। तो अभी कमरा बंद है, फिर शाम को आरती करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ की क्लीनिंग करते हैं, चलिए। ये मेरा लास्ट बरामदा बचा है जहाँ पे हमको पोछा लगाना है, और यहीं से हम हमेशा दीदी की रास्ता देखते हैं कि कब आएंगी, और अभी आई नहीं है। थोड़ा सा हमें डर लगने लगा है। सिर्फ बर्तन ही उनसे कराते हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों जब बर्तन पड़े रहते हैं तब तक आ नहीं जाती, धुल नहीं जाते, तब तक डर लगता रहता है। हमको बर्तन धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं, एक चम्मच भी पसंद नहीं है। तो जब भी झाड़ू पोछा में हमें दिक्कत नहीं होती है, जब मेरे बर्तन पड़े होते हैं हमें बड़ी टेंशन हो जाती है। अभी आई नहीं है, इधर से ही आती है, अभी आई नहीं है। देखते हैं। अचार बनाना, भरवा मिर्चे का अचार, लेकिन सूख चुकी है, पर थोड़ा मिर्च अचार बनाना है, क्योंकि अचार तो 1-2 दिन चलता नहीं है, तो 1-1 साल तक चलता है। अगर ये अच्छे से नहीं सूखेगी तो अचार मेरा खराब हो जाएगा। थोड़ा सा कटी मिर्ची का अचार बनाया था, तो इसे थोड़ी सी राई लेके पीस के और मिर्ची के अचार में डाल दिया, पर वो कटी मिर्ची का अचार थोड़ा बनाया, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, वो नहीं खराब होगा। पर जो चीज़ आपको 1 साल तक चलानी है तो उसको ये अच्छी टाइट धूप दिखानी पड़ेगी। लेकिन उस साइड धूप आती है तो उधर बंदर का बड़ा आतंक है,
तो जब हम इसको डालेंगे तो हम खुद बैठेंगे। और अभी कोई दीदी नहीं आई, अगर हम डाल भी दे और वो आ जाती हैं और हम चले जाएंगे तो मेरे ये सारा बंडल बर्बाद कर देंगे। इस वजह से अभी इसको यहीं डाल रहे हैं। जब मेरा सारा एकदम फ्री होके पीछे बैठेंगे तब ये डाल लेंगे और अच्छे से सुखा के फिर इसको पीस के और मिर्ची का अचार बना, जो मसाला है, मसाला बनता है वो बना लेंगे। तब जाके भरवा मिर्ची लाए, मतलब लाल वाली जो मोटी मिर्च नहीं आती है वो लाएंगे, वो बना के डालेंगे। फिर जो भी रेसिपी है, जिस तरह से तरीका है, जो मेरा तरीका है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहीं खड़े होकर बाई दीदी का वेट कर रहे थे और ये देखिए दीदी आ रही हैं और हमें इतनी खुशी हो रही है इनको देख के, क्योंकि पता नहीं कि बर्तन वाला काम हमें बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। और यार हम यहीं पे हमेशा, मेरा जब भी हम फ्री टाइम होते हैं यहीं पे खड़े हो जाते हैं, हमको अच्छा लगता है। गर्मी हो, बारिश के मौसम में तो यहाँ ये खोल लो, ये देखिए ऐसे ये खोल लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। पूरा इस तरह से यहाँ का व्यू है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए दीदी आ रही हैं और जब दीदी आ जाती हैं तो फिर हमें थोड़ी सी एकदम खुशी की लहर दौड़ जाती है कि चलो ठीक है आ गई, अब बर्तन नहीं साफ़ करना पड़ेगा। चलिए अब मिलते हैं काम वाम करवा के। उनको गाजर का हलवा दिए, वो गाजर का हलवा खा रही है और चाय बनाएंगे। अब दोनों लोग मिलके चाय पियेंगे। दीदी गाजर का हलवा कैसा बना है? बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी, अच्छा लग रहा है। ज्यादा मीठा या ज्यादा सीठा तो नहीं? नहीं ठीक है। हाँ, तो दीदी गाजर का हलवा दीदी को पसंद आया है और अब जा रहे हैं बनाने चाय। दोनों लोग चाय पियेंगे। दीदी ना बिना दूध की चाय पीती है और हमको दूध वाली चाय अच्छी लगती है, तो इनको काली चाय देंगे और हम दूध वाली चाय पियेंगे। तुमने अपना मेरी अच्छा, हमारी तो चढ़ती नहीं कोई पैंट। हमारी चीज चौड़ा है क्या? हाँ हाँ, तभी नहीं चढ़ती शायद। दीदी देखिए कितनी सब्जी डालने। बस बहुत है। अरे यार तो मुझे बनाना पड़ेगा खाना में। ना बनाना नहीं बनाना पड़ेगा, ज़्यादा पच जाएगा। लेकिन अब बहुत दूर जाना मैं। कल मैं पता बुखार हो गया था। अच्छा, रात को मैंने गोली खाई आंटी कहाँ से लेके। चम्मच लेंगे कि ऐसे ही खाएंगे? चम्मच लेते हैं। चम्मच ठीक है, हम दे रहे हैं आके चम्मच। चाय पी ली? बना दूंगा। हाँ हम भी अपनी चाय लिए हैं, फिर बस साथ में बैठ के पीते हैं। हमारे मकान वाले घर में होते ना, फोन कर देता मैं। अच्छा हाँ याद भी थी ना। हाँ, वो हम हमारे पापा लेते हैं उसमें। अच्छा सब्जी कैसी बनी है? ठीक है। प्याज डाल के ना, हरी प्याज डाल के बना दे। हरा प्याज नहीं डाले, पालक डाले और सब्जी जितनी पूरी है बेटी हम बाद में सही कर लेंगे उसको उतना। वो पालक जरूर खानी चाहिए ना आजकल। अभी तक गए थे डॉक्टर के यहाँ, हमें तो डॉक्टर ने बोला था क्या? हमारी नसें कमजोर होती है ना। दवाई लेकर आई हूँ, सब कुछ लगा तो ताकत दवाई वगैरह दे रहे थे। तो बोल रहे सब्जी क्या खाती हो? मैंने हरी सब्जी खाते हैं और कि हाँ सब खाओ, तुम्हारे नसें जो है ताकत वाली हो जाएंगी, तब तुम्हारे दिमाग भी सही हो जाएगा, तुम्हारी नसें भी खुल जाएंगी। मछली नहीं खाती ना? कौन है? नहीं, हम समझ में मछली नहीं खाता। अच्छा, हमारे को बहुत पसंद है वीडियो को। मुझे लिए बना देती हूँ मैं, बना देती हूँ सब कुछ, खाती नहीं। बनाने चिकन को छाता बनाना चपटा को। अच्छा तो शादी का है सोफा? सोफा नहीं, इनने खरीदा था। आज तो दे जाता भी कैसे? दीदी दोस्त दहेज कैसे आता? रुपए ले लिए थे। अच्छा, केस नहीं आओ।
सब वीडियो बना फिर घर में भेजती होंगी तो मम्मी की दिखाती होंगी मैंने क्या मम्मी। इसमें दूध गर्म करके रख दिए हैं और ये धनिया धो के रखे हैं। इधर हल्की धूप आती है ना तो इधर ही रख देते हैं। और ये गाजर है, गाजर भी धो के सूखने के लिए रखे हैं। और अब हम पीने जा रहे हैं अनार का जूस। प्यास लग रही है, पता नहीं फास्ट में पिया जाता है कि नहीं पिया जाता, पर हम पी लेते हैं क्योंकि 2 दिन का यार व्रत रहता है, एकदम वीकनेस सी आ जाती है, तो फिर हम जूस पी लेते हैं। ठीक है, उतना ही मानना चाहिए जितना हम मान पाओ। जूस पियेंगे, एक ऑरेंज लेके छत पे बैठ के खाएंगे जाके। प्लेट लेके आना था पर प्लेट लाया नहीं। इसको डालेंगे तो मेरा फेस ही नहीं दिखेगा। आप लोग भी मखाने खाइए आगे। ओके फ्रेंड्स, और अब हम अपने ब्लॉग का यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक कि आप खुश रहें, आबाद रहें और मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और हम धीरे धीरे मेरे सारे वीडियोस इम्प्रूव ही हो रहे हैं और धीरे धीरे और अच्छे वीडियोस आएंगे। शुरुआत के दिनों में इसलिए वीडियो नहीं अच्छे आ सकते हैं क्योंकि कोई भी काम आप जब शुरू करते हैं तो शुरू में समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ, मतलब चीज़ें आपको आती हैं पर शुरुआत कैसे की जाए वो समझ में नहीं आती है। तो वो धीरे धीरे समझ में आएगा, आते आते सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और चलिए अब मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।